गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्य खंड में प्रकरण चल रहा है पदावली। इसकी जो कवियत्री हैं वो है मीराबाई, और इसके मैं आपको 3 पैराग्राफों की व्याख्या समझा चुका हूँ। चौथे पैराग्राफ की आज समझाऊँगा। तो चलते हैं। करिए कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, साँझ श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निष्दिन काल ब्याल सुबाची, गुण बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भक्ति रसीली जांची। इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और श्री कृष्ण का नाम ही मुझे अब सरल प्रतीत होता है। व्याख्या सुनते हैं। कह रही हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी हूँ, यानी सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरीके से रंग गई हूँ, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से निमग्न हो गई हूँ। मैंने पूरी तरीके से अपना यानी साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मैंने अपने पूर्ण रूप से अपना श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांध करके लोक और लाज को यानी लोक लाज को त्याग करके मैं नृत्य कर रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, और मैंने साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय में जो अज्ञान था वो सब समाप्त हो गया है। मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची, कह रही कि मैं श्री कृष्ण के गुणों का गान कर कर के ये इस काल रूपी सर्प से बच जाऊंगी। काल रूपी सर्प, ब्याल माने सर्प होता है, यानी ये कह रही है कि मैं प्रत्येक दिन श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई इस संसार रूपी यानी काल रूपी सर्प से बच जाऊंगी, अर्थात संसार में पुनः मुझे आना नहीं पड़ेगा, अर्थात जन्म और मृत्यु के जो चक्र से मैं मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना ये संपूर्ण संसार व्यर्थ और सूना लगता है। कह रही है कि उर्ण बिन सब जग खारो लागत, कह रही कि मुझे श्री कृष्ण के बिना ये सारा संसार अब व्यर्थ लग रहा है और बात सब कांची, और सभी बातें जितनी भी हैं श्री कृष्ण के बिना सभी बातें मुझे सब व्यर्थ प्रतीत होती हैं, बेकार लगती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली भक्ति की प्रार्थना की है, यह रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में भी उचित है। कह रही है कि मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्त रसीली जांची, कह रही कि मैंने श्री कृष्ण से रसीली भक्ति की याचना की थी और वही रसीली भक्ति मुझे उचित लगती है। एक बार और सुनते हैं। ऐसे ही श्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूर्ण रूप से रंग चुकी हूँ, अर्थात सांवले श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से निमग्न हो चुकी हूँ। मैंने अपना पूर्ण रूप से श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज को त्याग करके नाच रही हूँ। जब से मैंने साधुओं की संगति प्राप्त करी है तब से मेरे हृदय का जो अंधकार था, जो अज्ञान था, वो भी दूर होता हुआ जा रहा है। मीरा आगे कहती हैं कि प्रत्येक दिन श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते मैं समय रूपी जो काल रूपी जो सर्प है उससे बच जाऊंगी, अर्थात इस संसार में जन्म और मरण के चक्र में नहीं पड़ूंगी। मुझे श्री कृष्ण के बिना ये समस्त संसार व्यर्थ प्रतीत होता है और श्री कृष्ण के बिना सारी बातें सब कुछ बेकार और व्यर्थ प्रतीत होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण से अपने गिरधर गोपाल से केवल रसीली भक्ति की ही याचना की थी और मेरी दृष्टि में भी वही रसीली भक्ति उचित प्रतीत होती है। आपको ये अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। इसका काव्य का सौंदर्य, इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है, शांत रस है, यहाँ पर भक्ति रस है, यहाँ पर गुण माधुर्य है, अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास रूपक, और ठीक है छंद यहाँ पर गेय पद लिख सकते हैं, स्वछंद लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में ये लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पदावली की अंतिम पदावली लेकर के आऊँगा।